है ना। तो जैसे ये मैंने केवल आपका एक की डायरेक्शन ली थी जिसको हम एक्स डायरेक्शन बोल रहे हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे बात करते हैं कोई पोजीशन ऑपरेटर, जैसे कि मेरे पास सपोज करो दोस्तों पोजीशन ऑपरेटर है और हम यहाँ पे आर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि यार पोजीशन आर में भी, पोजीशन एक्स में भी हो सकती है, वाई में भी हो सकती है, जेड में भी। तो हम एक जनरल रिलेशन यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन जनरल अगर दोस्तों हम बात कर रहे हैं इन जनरल केस, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास होता है पोजीशन ऑपरेटर। ये दोस्तों आपके पास पोजीशन ऑपरेटर है, इसको आपने किसी आर स्टेट पे ऑपरेट किया तो ये दोस्तों हमको आर और ये आपको इस तरीके से चीजें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब दोस्तों सेम चीज कि ये जो हमारे पास आर है, तो दोस्तों इसको हम कंटिन्यूस बेसिस में क्या लिख सकते हैं, आर माइनस का आर, इसको इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका दोस्तों एक रिलेशन भी होगा, ठीक है, इसका यहाँ पे एक रिलेशन भी होगा। ये हमारे पास होगा इंटीग्रल कैट आर, ये भी हमारे पास है कैट आर, और आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो डी क्यूब आर। यहाँ पे मैंने डी क्यूब आर क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, क्योंकि मैंने आर लिया हुआ है। अगर मैं एक्स लेता तो एक्स लगाते, वाई लेता तो वाई लगाते, जेड लेता तो जेड लगाते। अब चूंकि मैंने आर ले लिया तो मैंने सभी डायरेक्शन को कंसिडर कर लिया, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम लेके चल रहे हैं, यानी कि डी क्यूब आर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब ये मेरे पास दोस्तों एक स्टेट साइन है, ये हमारे पास दोस्तों एक स्टेट साइन है, और ये मैंने इसको करा आई, और ये आपके पास क्या है दोस्तों स्टेट साइन। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस चीज को दोस्तों यहां पे हम पुट करते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा आर, ये हमारे पास है दोस्तों आर, और आपने इसको लिखा यहाँ पे डी क्यूब आर, इसको आपने ब्रैकेट बंद कर दिया, और ये हमारे पास क्या है दोस्तों साइन, ठीक है। अब ये जो चीज निकल के आई दोस्तों, ये आपके पास क्या है आर, और आप यहाँ पे इसको लिखोगे आर, ये हमारे पास है साइन, और आपने यहाँ पे इसको लिखा दोस्तों डी क्यूब आर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे इस चीज को दोस्तों कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला जो रिलेशन है दोस्तों, ये इसको हम क्या बोलेंगे, अब ये आपकी मेन चीज थी इसलिए मैंने इस चीज को लिखा। तो यहाँ पे ये जो आर और ये दोस्तों मेरे पास जो साइन है, ये आपको क्या दे देगा, साइन आर। जहां पर भी आपको दोस्तों ये चीज लिखी दिखाई दे, आप उसको डायरेक्ट साइन आर यहाँ पे कर दोगे, तो यहाँ पर हमने इसको साइन आर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है आपका साइन आर। अब ये जो साइन आर बना, तो हमारी जो स्टेट बनेगी साइन, वो दोस्तों आपके पास क्या बन जाएगी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ये हमारे पास हो जाएगा दोस्तों साइन आर, और आप यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, कैट आर, और ये हो जाएगा डी क्यूब आर, ठीक है। बस ये आप यहाँ पे इसको इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ रिलेशंस इस तरीके से बन गए, ठीक है, ये आपके पास रिलेशंस कुछ इस तरीके से बन गए, है ना, ठीक है। यस, सब जागते रहो है ना, नींद आ जाएगी तुम लोगों को, सही है ना। क्या सोचा था, है ना, क्या सोच के तुमने फिजिक्स ले ली, ठीक है, साइंस ले ली, है ना। बचपन में साइंस पढ़ेंगे, साइंस, है ना, साइंस पढ़ेंगे, साइंस, है ना। हमारे एक सर थे, है ना, हिंदी मीडियम में था मैं, तो हमारे एक सर थे, वो बोलते थे, है ना, अरे 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 देख इसने ये 11वीं क्लास में आके इसने साइंस ली है, साइंस, साइंस पढ़ेगा, ये साइंस की स्पेलिंग इसको लिखनी नहीं आती है, साइंस पढ़ेगा ठीक है। और वही चीज बाद में पता लगा चीजें क्या वो हो गई ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास क्या है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास, अब दोस्तों सिमिलरली, है ना, मैं ज्यादा आपका वो नहीं करूंगा दोस्तों, तो सिमिलरली, है ना, सिमिलरली फॉर मोमेंटम स्पेस, है ना। तो दोस्तों सिमिलरली फॉर मोमेंटम स्पेस, है ना, सिमिलरली फॉर मोमेंटम स्पेस, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे आर है, इसको हम यहाँ पे पी कर देंगे, और ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन पी हो जाएगा, ये दोस्तों आपका हो जाएगा साइन पी, और ये दोस्तों जो हमारी स्टेट है, ये आपके पास हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साइन पी, और ये दोस्तों आपके पास क्या है, स्टेट पी, और ये होगा आपका डी क्यूब पी, ठीक है। तो ये आपके पास मोमेंटम स्पेस के लिए निकल कर आया, ठीक है, ये आपका मोमेंटम स्पेस के लिए निकल के आया, ठीक, ये रहा, है ना, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स बोरिंग लगने ना, यार बोरिंग नहीं है यार, बात क्या है ना, देखो बात क्या है, आपको पता है कि जो श्रोडिंगर, जो आपका श्रोडिंगर था, श्रोडिंगर आप कभी देखना, जो जिसने वेव फंक्शन दिए, मतलब अगर देखा जाए तो क्वांटम मैकेनिक्स के जो शुरुआत है वो श्रोडिंगर ने ही करी थी। उसने अपना श्रोडिंगर इक्वेशन दिया, टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि बिना श्रोडिंगर इक्वेशन लिखे तुम क्वांटम मैकेनिक्स सॉल्व ही नहीं कर सकते, है ना। अगर मैं बात कहूं तो मतलब इनिशियल जो आपका, बिना आप चाहे हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हो, चाहे आप परटर्बेशन थ्योरी पढ़ रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो दोस्तों, है ना, वो अलग बात है कि कभी जरूरत पड़ती कभी नहीं पड़ती, लेकिन है ना, जैसे हार्मोनिक ऑस्किलेटर हो गया, आपका हाइड्रोजन एटम हो गया, आपका इन्फॉर्मेशन लिखते हो, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया वो भी इतना परेशान हो गया कि उसने फिजिक्स छोड़कर लाइफ साइंस के अंदर रिसर्च करने लगा। आप सोच रहे हो, श्रोडिंगर साहब वहां से हटके कहीं और चले गए।
आइंस्टाइन को भी कभी पसंद नहीं आई, आइंस्टाइन को भी कभी पसंद नहीं आई क्वांटम मैकेनिक्स। उसने कहा यार गॉड प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना। तो ये चीजें हैं। तो अब तो तुम तो क्या, तुम तो तुच्छ मनुष्य हो, है ना ठीक है, तो ये चीजें हैं भाई। तो थोड़ा सा, लेकिन भाई अब देखो सिलेबस का हिस्सा है, बोरिंग लगे कैसे भी लगे पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो हेलो रिंकी, है ना, आपको भी यहाँ पे गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो ये चीजें हैं भाई, पढ़ना तो पड़ेगा, तुम्हें चाहे बोरिंग लगे या ना लगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, यहाँ पे हमने इस चीज को दोस्तों डिस्कस किया, ठीक है ना। सर चक्कर आता है, सर असली दुश्मन शूटिंग करे हमारा अरे देखो, है ना, ये बात बिल्कुल सही है तुम्हारी, ठीक है। अब लेकिन क्या करें यार, है ना। देखो भाई, तुमने फिजिक्स तो ले ली है, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं उसमें। चलो देखो, अब हम यहाँ पे कुछ चीजें दोस्तों डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे आपका कनेक्टिंग पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस। अब दोस्तों जो मेन चीज है वो यही है कि कैसे हम पोजीशन और मोमेंटम स्पेस को आपस में कनेक्ट करें। ये दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कैसे हम क्वांटम मैकेनिक्स और पोजीशन स्पेस को आपस में कनेक्ट करें, ठीक है। तो चलो देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे कनेक्शन यानी कि कनेक्टिंग। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, कनेक्टिंग पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस। बताओ आपको बोरिंग क्यों लग रहा है? बोरिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी मैं आपको मैथमेटिकल पढ़ा रहा हूँ, है ना, मोमेंटम स्पेस। जब तक इसके क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो लेकिन यार क्वेश्चंस करने से पहले हमको ये तो पता होना चाहिए कि आपकी रेसिपी क्या है ना। विदाउट रेसिपी आप खाना कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए, जरूरत क्या खाना बनाने की, जोमैटो जिंदाबाद, ठीक है। तो ये रहा। तो चलो देखो, यहाँ पे हमारे पास है कनेक्टिंग पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस। अब दोस्तों ये बहुत जरूरी है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। मजा भी आएगा आपको उसमें, है ना। देखो, जो आपकी जेट ली की बुक है ना, मैं उसका एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कितनी बड़ी बड़ी बुकें यहाँ पे बोल दूँ, लोग मुझसे बोलते हैं कि सर क्वांटम मैकेनिक्स की बुक्स बता दीजिए, है ना। क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सारी बुक्स हैं और हर बुक किसी अलग चीज़ के लिए बनी है, लेकिन बेसिकली आदमी दो ही बुक पढ़ता है अपनी प्रिपरेशंस में। एक होती है उसकी, है ना, आपकी ग्रिफिथ क्वांटम मैकेनिक्स, और दूसरी होती है जेट ली। तो भाई साहब मैं भी इन्हीं बुक को फॉलो करता हूँ, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आप भले ही बाद में आप साकुराई पढ़ सकते हो और भी बुक्स पढ़ सकते हो, लेकिन बेसिकली जो होती है वो यही होती है ना। आप इन्हीं को पढ़ो, ठीक है। ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस जानने की जरूरत नहीं है, सही है। तो ये रहा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट कवर किया है जेट ली और आपकी जो ग्रिफिथ की बुक है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कनेक्टिंग पोजिशन एंड मोमेंटम स्पेस। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो कि सपोज करो ये मेरे पास x है, ठीक है, और ये दोस्तों मेरे पास क्या है, स्टेट साइन है। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझो कि ये मेरे पास एक स्टेट x है और ये दोस्तों मेरे पास क्या है, साइन है, ठीक है। अब मैं इसको लिख कैसे रहा हूं, इस पे थोड़ा सा आप लोग फोकस करेंगे कि भाई मैंने x को ऐसे लिखा, मैं दोस्तों i को ऐसे लेके आया और इसको मैं ऐसे। पहले ये बताओ मेरे को, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे यस सर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिखा। अब दोस्तों उसके बाद ये हमारा x था। अब मैंने क्या करा कि यहां पे जो मेरा i है, इस i को दोस्तों मैं क्या लिख रहा हूं, अब आप इस i को देखेंगे, ये हो गया मेरा डी क्यू पी, ये दोस्तों मेरे पास है p, और ये मेरे पास है दोस्तों साइन। इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूं, आप बोलोगे यस सर आप इसको ऐसे करके लिख सकते हो, और ये मेरे पास क्या है दोस्तों, साइन। बात समझ में आई? क्या मैं इसको ऐसे करके लिख सकता हूं? यस सर। अब आप देखो यहाँ पे चीजें क्या कमाल की होने वाली है। अब ये मेरे पास है इंटीग्रेशन, ये आपके पास है दोस्तों डी क्यू पी। अब मैं इस ब्रास आई को इसके साथ लिख लेता हूं, तो ये दोस्तों हो जाएगा मेरे पास दिस और दिस, ये इसको मैं ऐसे करके लिख लेता हूं, और दोस्तों इसको मैं इसके साथ लिख लेता हूं, तो इसको मैंने इसके साथ ऐसे करके लिख लिया। आगे बात समझ में? इन दोनों को हम यहाँ पे इस तरीके से ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आप इस चीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करो। ये दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं कि इसका मतलब क्या है। भाई इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब है साइन पी, है ना। मैं ऑलरेडी आपको दोस्तों बता चुका हूं, इसका मतलब होता है साइन पी। तो दोस्तों आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए साइन पी। ये तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स, ये आपके पास है दोस्तों पी, और ये हमारे पास है दोस्तों आपका डी क्यू पी। तो ये मेरे को क्या मिला, एक्स साइन, और दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके पास होता है साइन एक्स। बात समझ में आई? तो आप अपने साइन एक्स को इस तरीके से लिख सकते हो। इट इज क्लियर? आप अपने साइन एक्स को देखो दोस्तों, साइन एक्स को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। आप यहाँ पे चीजों को समझो पहले तो, है ना। यहाँ पे आपने इस चीज को समझ लिया। अब दोस्तों सेम है ना, मैं यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ। तो जैसे हमने साइन एक्स लिखा उसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पे अपना साइन पी लिखेंगे। अब जो हमारा साइन पी होगा
उसको दोस्तों मैं क्या लिखूंगा, तो वो होगा मेरे पास पी साइन, ये दोस्तों आपके पास पी साइन आएगा, सिमिलरली करके लिख रहा हूं। यहां पे आप इसको दोस्तों क्या लिखोगे, साइन आर। अब हम दोस्तों इसको फिलहाल मैं आर की फॉर्म में लिख रहा हूं क्योंकि आगे चल के हमको सब आर की फॉर्म में लिखना है। ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा, तो ये आपके पास आर हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये हमारे पास आर आया, तो इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अब, पी आर। तो ये दोस्तों हमारे पास जो कलर था ब्लैक, ये आपके पास हो जाएगा पी आर। और दोस्तों आप यहाँ पे इसको क्या लिखोगे, डी क्यूब आर। ठीक है, तो ये हमारे पास दोस्तों डी क्यूब आर हो गया। बात समझ में आई, से यस और नो, यस सर जी। अब यार इस वाले फॉर्मूले को भी मैं आर की टर्म्स में लिख लेता हूं। तो ये जो हमारा एक्स है, क्योंकि मैं केवल एक्स डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो अगर मैं दोस्तों इसको आर डायरेक्शन में बात करता हूं तो ये मेरे पास आर हो जाएगा। और ये दोस्तों हमारे पास क्या है, साइन पी, ये आपके पास हो जाएगा आर पी, और ये हमारे पास हो जाएगा डी क्यूब पी। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से। अब आप इन दोनों रिलेशंस को अपने दिमाग में रखो। ये तुम्हारे पास साइन आर का रिलेशन है ना, इन रिलेशंस को अपने दिमाग में रखना। ठीक है, अभी इन रिलेशंस को दिमाग में रखो, है ना, ज़्यादा दिमाग से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। इन रिलेशंस को अपने फिलहाल अपने दिमाग में रखो। ठीक है सर, दिमाग ही नहीं है, नहीं नहीं, जो भी है उसमें रखो। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इस तरीके से दो रिलेशन यहाँ पे निकल के आ गए। ठीक, अब मैं आपको जो बता रहा हूं उसको आप समझना। ठीक है, अब मैं जो आपको बता रहा हूं उसको आप लोग यहाँ पे आप समझना। भाई तुमने कभी अपने जीवन काल में फोरियर ट्रांसफॉर्म तो पढ़ा ही होगा ना, तो हमको पता है कि जो हमारा फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है किसी फंक्शन एफ टी का, वो दोस्तों क्या होता है, तो वो हमारे पास होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये हमारे पास है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये दोस्तों आपके पास होता है एफ टी ई की पावर माइनस के, आप इसको लिखते हो ओमेगा टी, और दोस्तों ये होता है हमारे पास डी टी। और अगर मैं यहाँ पे इसका, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है दोस्तों, एफ ओमेगा के बराबर होती है। और अगर मैं कभी इसका दोस्तों यहाँ पे इनवर्स निकालता हूँ, तो इसका जो दोस्तों इनवर्स होता है वो आपके पास होता है 1/2 पाई। ये आपके पास है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये आपके पास दोस्तों होगा एफ ओमेगा, और आप इसको लिखोगे ई की पावर माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और आई ओमेगा टी, और आप इसको दोस्तों यहाँ लिखोगे डी ओमेगा। तो ये आपको क्या मिलता है यहाँ पे एफ टी। ठीक है, ये आपको क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे एफ टी मिला। अब यहां पे आप लोग ये चीज को समझना कि यहां पे दोस्तों अगर हमको यहां पे कोई वेव फंक्शन x दिया है ना, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दोस्तों, अगर मेरे पास कोई पोजीशन स्पेस साइन x दिया है तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा दोस्तों वो किसकी उसमें आएगा, साइन p की फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है दोस्तों, कि आप क्वांटम मैकेनिक्स में क्या यूज करते हो, 1/2 पाई h कट, ये हमारे पास दोस्तों कितना होता है 3/2, आप इसका यूज करते हो। ठीक है, और ये आपके पास होता है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ये दोस्तों आपके पास क्या होगा, साइन एक्स, और ई की पावर माइनस, आप यहाँ पे इसको लिखोगे पी, और यहाँ पर मैं इसको आर ले लेता हूँ, है ना, इन जनरल दोस्तों हम यहाँ पे इसको आर ले लेते हैं, क्योंकि आर लेने का मतलब है 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार यहाँ पे एक्स ले ले रहा हूँ। तो ये दोस्तों हमारे पास आर हो गया, तो ये आपके पास हो जाएगा पी डॉट आर, ये हमारे पास है एच कट, और आप इसको लिखेंगे दोस्तों डी क्यूब आर। अब आप अपना रिलेशन देखो पीछे वाला, है ना, पीछे देखो पीछे, तो अगर आप यहाँ पे अपना रिलेशन देखोगे पीछे वाला, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे साइन पी कहाँ पर है तुम्हारा, तो यह है तुम्हारे पास साइन पी। इस रिलेशन को देखो दोस्तों, ये तुम्हारे पास है साइन पी, ये तुम्हारे पास साइन पी है, ये दोस्तों तुम्हारा साइन आर आ रहा है, और ये तुम्हारा डी क्यूब आर आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारे पास क्या है, पी आर। तो अगर आप इसको देखोगे इसको, तो ये दोस्तों तुम्हारा क्या है, पी, है ना, आर। तो अगर मैं अपने इस रिलेशंस को दोस्तों कुछ इस तरीके का लिख दूं कि ये मेरे पास है आपका साइन पी, और अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये दोस्तों आपके पास क्या है, साइन एक्स, 1/2 पाई एच कट, ये दोस्तों आपके पास क्या है 3/2, और आपने इसको लिखा ई की पावर माइनस के आई पी डॉट आर एच कट डी क्यूब आर। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो रिलेशन है इसके अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, ये तुम्हारा किसके बराबर है, तो ये दोस्तों तुम्हारा हो जाएगा किसके बराबर, पी आर के बराबर। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में फिट कर लो। बात समझ में आ गई, ये तुम्हारा पी आर के बराबर है। अरे यार देख ना भाई, ये तुम्हारा क्या था, ये पी आर था, तो ये पी आर के बराबर हो गया, सही यस और नो, जल्दी बताओ मुझे। आप बोलोगे यस सर ये पी आर के बराबर है, तो तुमने क्या देखा कि जो तुम्हारा पी आर निकल के आया वो हमारे पास है 1/2 पाई एच कट, ये हमारे पास होगा दोस्तों 3/2, और ई की पावर माइनस के पी डॉट आर एच कट। ठीक है, ये तुम्हारा पोजीशन और मोमेंटम में रिलेशन निकल के आ गया। अब दोस्तों अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं, तो इनवर्स निकालने का मतलब क्या है, अरे यार अगर तुम इसका इनवर्स निकालोगे तो भाई साहब ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा ना यहाँ पे। भाई इनवर्स का मतलब क्या है कि आप उसको प्लस कर रहे हो,
और अगर आप इसका इनवर्स लिखोगे तो अब आप इसको क्या लिखोगे, तो दोस्तों आप इसको लिखोगे आरपी। भाई तुम इसको आरपी लिखोगे ना, ये इसका इनवर्स है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई एच कट, ये आपके पास है 3/2 और e की पावर आई पी डॉट आर अपॉन एच कट। ठीक है, तो आपके पास एक रिलेशन निकल के आया कि जो हमारे पास आरपी होगा वो दोस्तों आपका पी आर का कंजुगेट होगा। लो, ये तुम्हारा इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। सही है, ये दोनों रिलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया समझ में सर?